Good morning, everyone. How are you? Quick message. Quick message. Good. घर पे कितने लोग ने रिवाइज किया बायनॉमियल थ्योरम? क्विक मैसेज. घर पे कितने लोगों ने रिवाइज किया बायनॉमियल थ्योरम? घर पे कितने लोगों ने रिवाइज किया? क्विक मैसेज. एवरीबॉडी क्विक मैसेज. केवल 2 लोग का आया मैसेज. जब तक मैसेज नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. एनी डाउट? किसी को एनी डाउट? एनी डाउट इन बायनॉमियल थ्योरम जो अब तक हुआ है? एनी डाउट इन बायनॉमियल थ्योरम जो अब तक हुआ है? अतुल कुमार, क्या कहना चाहते हैं आप? अतुल कुमार. नो सर. लेट मी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 फॉर IT एडवांस. इफ समेशन r इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन 1, if summation r equal to 0 to n ar x minus 2 के पावर r is equal to summation r equal to 0 to n br x minus 3 के पावर r. ये पेपर में गिवन है. फिर कहता एंड ak इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल k ग्रेटर दैन इक्वल टू n. शो दैट, एडवांस का क्वेश्चन है, सो दैट bn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 cn प्लस 1. ये है. ये जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो इंटीजर टाइप में आया था. इंटीजर टाइप बनाया था उसने. अब आप देखो ध्यान से और अपने दिमाग को कंसंट्रेट करो. विवा मिश्रा गुड मॉर्निंग. रोहित गुड मॉर्निंग. अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कहता है कि यदि ऐसा समेशन इसके इक्वल हो और AK की वैल्यू 1 ही हो जबकि k ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो. पहले इस लाइन को ध्यान से समझ के बताइए क्या कहना चाहता है. इस लाइन को ध्यान से देख के बताइए एग्जामिनर क्या कहना चाहता है. कहना वो ये चाहता है स्टूडेंट्स, कहना वो चाहता है कि AK का मान 1 होगा. इसका मतलब ये हुआ कि AN भी 1 होगा, मतलब AN प्लस 1 भी 1 होगा और A2N भी 1 होगा. बताओ ये स्टेप कितने लोग को समझ में आया? इसका मतलब क्विक मैसेज. ये स्टेप, ये जो मैंने लिखा है अभी, कितने लोग को समझ में आया? ओके गुड. अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं. ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. समेशन r इक्वल टू 0 से 2n ar x माइनस 2 का होल पावर r.
समेशन r इक्वल टू 0 से 2n बी आर एक्स माइनस 3 के पावर r, ये है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसको पूरे को हम एक मेंबर मान लेते हैं क्योंकि इसी का कोएफिशिएंट पूछा गया है। तो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार x माइनस 3 को y मान लिया। देन इम्प्लाई x की वैल्यू कितनी आ गई, y प्लस 3 आ गई। तो दैट समेशन चेंज टू r इक्वल टू 0 से 2n AR। यहाँ रखेंगे s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप यहाँ पे 1 प्लस y के पावर r आ जाएगा और यहाँ पे समेशन r इक्वल टू 0 से 2n b और ये आ जाएगा। तो सिंपल। अब हमें bn चाहिए, तो राइट हैंड साइड में कोएफिशिएंट ऑफ y के पावर n क्या हो गया, bn हो गया। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? सृष्टि क्या नहीं समझ में आया? सृष्टि पांडे, सृष्टि पांडे, सृष्टि पांडे, मेरी आवाज पहुंच रही है? आई एम ऑडिबल? विभा मिश्रा, रोहित, रवि, अतुल, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज पहुंच रही है? ओके गुड। अब यहां पे देखो, आप करना क्या है, देखो ध्यान से। अब हमें राइट हैंड साइड में कोएफिशिएंट ऑफ y के पावर n bn मिल गया। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या क्या मिलेगा वो देखते हैं। a0 1 प्लस वाई के पावर 0 प्लस a1 1 प्लस वाई के पावर कितना 1 एंड सो ऑन। an 1 प्लस वाई के पावर n, an प्लस 1 1 प्लस वाई के पावर n प्लस 1, an प्लस 2 1 प्लस वाई के पावर n प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस a2n और 1 प्लस वाई के पावर 2n। ये है। ये स्टेप कितने लोग को क्लियर हुआ? क्विक मैसेज, ये स्टेप कितने लोग को क्लियर हुआ? ये स्टेप कितने लोग क्लियर? जब सर बोला करिए यस सर, तो सर अंगूठा दिखाया करिए, ऐसे लैंग्वेज मत लिखिए। ये स्टेप कितने लोग को क्लियर हुआ? क्लियर है? ओके। जब ये स्टेप आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, तो देखते आगे क्या होती है बात है। देखो, हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ y के पावर n। तो कोएफिशिएंट ऑफ y के पावर n कहाँ कहाँ मिलेगा, कौन बताएगा हमें? कोएफिशिएंट ऑफ y के पावर n कहाँ कहाँ मिलेगा? इस वाले में मिलेगा, बताइए। इस वाले में मिलेगा, इस वाले में मिलेगा विभा? मिलेगा। इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो क्या मिलेगा? और दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू दिस, ये वैल्यू कितनी 1, ये वैल्यू कितनी 1, ये वैल्यू कितनी 1, ये वैल्यू कितनी 1। द कोएफिशिएंट ऑफ y के पावर n इन
1 प्लस वाई के पावर n, 1 प्लस वाई के पावर n प्लस 1, 1 प्लस वाई के पावर n प्लस 2 गाइज, प्लस सो ऑन प्लस 1 प्लस वाई के पावर 2n। ये स्टेप कितने लोग को समझ में आया? क्विक मैसेज। ये स्टेप कितने लोग को समझ में आया? क्विक मैसेज। ओके गुड। अब इसको सॉल्व करना मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोग को। इसको सॉल्व करना मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब ये सॉल्व कैसे होता है वो आपको मैं दे रहा हूं समय, करिए अपने से। टाइम गिवन 1 मिनट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं बता चुका हूं आप लोग को, और याद नहीं है तो मैं फिर से कर देता हूं, मेरे साथ साथ बताना। कोफिशिएंट ऑफ वाई के पावर n, 1 प्लस वाई के पावर n कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 प्लस 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई का स्क्वायर हुआ, एंड सो ऑन 1 प्लस वाई के पावर n हुआ। ओके। कोफिशिएंट ऑफ वाई के पावर n इन 1 प्लस वाई के पावर n। बताओ ये कैसी सीरीज है? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? क्विक मैसेज। ये कैसी सीरीज है? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? क्विक मैसेज। ये कैसी सीरीज है? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? जीपी है। नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है। इसका फर्स्ट टर्म कितना? 1 है। कॉमन रेशियो कितना? 1 प्लस वाई मान लेते हैं, ये वाला -1 अपॉन 1 प्लस वाई -1। बताओ ये स्टेप कितने लोग को क्लियर हुआ? क्विक मैसेज। ये स्टेप कितने लोग क्लियर हुआ? क्विक मैसेज। ओके गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब ये बात समझ में आ गई तो कोफिशिएंट ऑफ वाई के पावर n इन 1 प्लस वाई के पावर n, 1 प्लस वाई के पावर n प्लस 1, वाई के पावर -1, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, -1 प्लस सॉरी -1, ये आया। कोफिशिएंट ऑफ वाई के पावर n इन 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है 2n प्लस 1, वाई -1, 1 प्लस वाई के पावर n। ये स्टेप कितने लोग क्लियर हुआ? क्विक मैसेज। सॉरी यहाँ पे की छूट गई है, y -1 ये छूटा हुआ है, y। ये स्टेप कितने लोग क्लियर हुआ? क्विक मैसेज एवरीबॉडी। ये y के पावर -1 कहाँ से आया? ये y है तो y की पावर -1। क्लियर है सबको? क्लियर? ओके। अब आइए देखिए ध्यान से, रब पे इसका जनरल टर्म 2n प्लस 1 CR y के पावर r-1। यहाँ क्या चाहिए हमें?
यहाँ हमें चाहिए n, तो r-1 की वैल्यू n, तो r की वैल्यू n+1, यहाँ से मिल गया 2n+1 cn+1, उसका जनरल टर्म क्या है, NCR y के पावर r-1, r-1 के स्थान पे n, तो r की वैल्यू कितनी, n+1, यहाँ n+1 आया, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, समझ रहे हैं आप लोग। ये आ गया 2n+1 cn+1, तो y के पावर n का कोफिशिएंट ये आया, और y के पावर n का कोफिशिएंट क्या है, bn है। देन वी से दैट bn इज इक्वल टू 2n+1 cn+1। कितने लोग क्लियर हुआ, क्विक मैसेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई का, जेई एडवांस का, क्विक मैसेज। किसी को डाउट हो आप बोल सकते हो। वंशिका शर्मा क्या बोल रही हैं आप, वंशिका शर्मा 2n+1 कहाँ से आया, वंशिका शर्मा, वंशिका शर्मा वैल्यू में डाउट है, कौन सी वैल्यू में डाउट है वंशिका, वंशिका देख लो सब सामने लिखा हुआ है। वंशिका मैं आपसे बात कर रहा था, मेरे पास समय नहीं है। वंशिका किस में डाउट है, 2n+ के y का कोफिशिएंट, इसमें डाउट है क्या, इस वाले में, इसका जनरल टर्म कितना हुआ वंशिका, ये हुआ, बताओ ये क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ n चाहिए, तो r-1 इज इक्वल टू n, तो r की वैल्यू कितनी, n+1, तो 2n+1 cn+1। क्लियर वंशिका, वंशिका क्लियर, ये स्टेप क्लियर, ओके। इसमें देखते हैं, इसका जनरल टर्म ये है, यहाँ n चाहिए तो r की वैल्यू n+1 हो गई, ये आ गया NCn+1, क्योंकि सफिक्स ज़्यादा है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0। बोलो क्लियर है अब वंशिका, वंशिका क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ सीरीज C0 + 2C1 C0 + 2C1 + 3C2 2C1 + 3C2 + so on n+1 Cn। ये है इसका रिजल्ट चाहिए आपको। C0 + 2C1 + 3C2 + so on n+1 Cn। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ लगवाए थे मैंने, आज पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसके सॉल्यूशन कई ठो हैं बनाने के तरीके, वो क्या तरीके हैं पहले आप देखो ध्यान से। सबसे पहले बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं।
इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? n+1 है, राइट। तो इसको आप n ऐसे लिखते हो, तो बताओ वेरी कौन कर रहा है? नीचे वाला सफिक्स वेरी कर रहा है, और ये कोफिशिएंट वेरी कर रहा है 1 2 3। इसका जनरल टर्म क्या होगा? Tr+1 होगा, क्योंकि n+1 टर्म है। तो सब लोग बताइए Tr+1 होगा कितना? Tr+1 होगा कितना? दैट इज फर्स्ट मेथड। Tr+1 होगा कितना? नहीं मालूम। वेरी कौन कर रहा है? ये यहां लिख दिया जाए r लिख दिया गया। बताइएगा जरा आप लोग, r क्या? r+1 चेक करिए अपने को, और यहाँ पे NCR बोलिए, चेक करिए, दैट इज r+1। जो लास्ट टर्म होता है ना, जो लास्ट टर्म होता है गाइस, उस पर फोकस किया करो। जो लास्ट टर्म होता है, ये लास्ट टर्म, यहाँ ये ना यही बैरी कर रहा है, तो यहाँ r+1 NCR हो गया, मिल गया फट से। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस। अब इसको हमें, इसका जनरल टर्म मेरे को मालूम हो गया। लुक एवरीबॉडी हियर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो। इसको RNCR और प्लस NCR ये लिख दिया। अब बताओ RNCR को क्या बताया था मैं लिखने को? जल्दी बताओ, RNCR को मैंने क्या बताया था लिखने को? RNCR, जीत बहादुर कहीं है? जीत बहादुर, RNCR को मैंने क्या लिखना बताया था? RNCR को मैंने क्या लिखना बताया था? किसी को नहीं पता? RNCR किसके इक्वल लिखा जाता है? नहीं मालूम? RNCR को पता है, ओके। क्या RNCR को ये लिखा जाता था? बोलिए, RNCR को ये लिखा जाता था कि नहीं? ये लिखा जाता था। तो यहां जैसे ही RNCR मिले, फट से इसको ऐसे लिख दीजिए, RNCR। ये Tr+1। समेशन मतलब सम, इसी टर्म का सम करना है आपको। ये जीरो से लेके कहां तक है? n तक। तो Sn इज इक्वल टू क्या मिला? n कांस्टेंट, बाहर वो वेरिएबल है, नहीं है वेरिएबल, r वेरिएबल है। इसकी वैल्यू सब जानते हैं, कितनी होती है इसकी वैल्यू? 2n होती है। क्यों? जब ओपन करोगे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन NCn, इसकी वैल्यू 2n हो गई। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू जीरो रखोगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। कैसे? ये हो जाएगा, चलता जाएगा, ये आएगा, और ये +2n, ये तो जीरो हो गया गाइस, क्योंकि निगेटिव सफिक्स है। और यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी? 2n-1। 2n-1 कॉमन ले लो, n+2 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज एवरीबॉडी, क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट? ये रहा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या है वो देख लो। सेकेंड मेथड क्या है वो देख लो। उतार लिया आप लोगों ने?
उतार लिया आप लोगों ने, लिख लिया, कॉपी पे इसको लिख लिया, क्लियर है? मैं इरेज करूं? सेकंड मेथड क्या है वो देखो। सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड वो क्या है वो देख लो आप। सेकंड मेथड में सीरीज आपको ले चलनी होगी, जो मैंने पहले दिन बोला था कि नहीं मालूम तब भी आप इसको लिख लो, इसको लिख लो, जो अच्छा लगे वो रखना है आपको। यहां पे n+1 आ रहा है, तो बगल में कोफिशिएंट कब आता है? जब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अगर मैं अभी इसको डिफ्रेंशिएट करूं यस के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ n केवल आएगा। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है, d/dx, x के पावर n कितना होता है? nx-1। यहाँ n आएगा, लेकिन चाहिए क्या मेरे को? n+1। इसका मतलब यहाँ पावर कितना होना चाहिए? n+1। इसके लिए x से मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, c0x, c1x² c2s³ प्लस cn x के पावर n+1। आर यू गेटिंग? अब इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, 1 प्लस एक्स के पावर n प्लस nx, 1 प्लस एक्स के पावर n-1, फिर 1 का 0, x का 1 हो जाएगा, ये c0, ये 2c1x प्लस 3c2x² प्लस सो 1 प्लस n+1 cn और x के पावर n। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में nc0 मिल गया, 2c1 ही मिल गया, लेकिन 2c1 के बगल में कुछ नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन के अनुसार x के स्थान पे क्या रखना? 1। पुट x इज इक्वल टू 1, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n-1, c0, 2c1, 3c2 प्लस सो ऑन n+1 cn। कितने लोगों को क्लियर हुआ? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। क्विक मैसेज। सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? क्विक मैसेज, ओके। अब तीसरा मेथड क्या है वो देख लीजिए, वो तो पता लगेगा जब हम टेस्ट लेंगे तब मालूम होगा कितने लोग क्या क्लियर हुआ है। तीसरा मेथड ये है, थर्ड मेथड, कि मान लीजिए ऑप्शन में वैल्यू है, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस। अगर ऑप्शन है सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस या मैच द कॉलम, तो प्लीज वहां पे आपको सॉल्व नहीं करना है। आप n की वैल्यू 2 ले लीजिए, तो यहां रखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2c0, 2, 2c1 प्लस 3, 2c2। सर आगे क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि आगे जब जाएंगे तो अपर सफिक्स जो है वो 2 ही रहेगा, लोअर सफिक्स बढ़ता जाएगा, और लोअर सफिक्स अगर ज़्यादा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, 1 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज 8। और ऑप्शन में, अगर ये ऑप्शन में है, ऑप्शन चेक कर रहे हैं, अगर ये ऑप्शन में है तो 2 और 2 प्लस 2, 2 into 4 that is 8। So this option is the correct option। ये काम करना है
सिंगल चॉइस या मल्टीपल चॉइस और मैच द कॉलम। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्विक मैसेज, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्विक मैसेज। सर नीचे सेकंड लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। सर n बराबर 2 क्यों लेंगे? सर आप 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, लेकिन जितनी बड़ी वैल्यू लोगे उतना कैलकुलेशन लेंदी होगा। आप 1 भी ले सकते हो। समझे रवि मौर्य? रवि मौर्य समझ में आ गया आपको? रवि मौर्य। सृष्टि पांडे, क्या नहीं समझ में आया आपको? सृष्टि पांडे, सृष्टि पांडे क्या समझ नहीं आया आपको? सृष्टि पांडे, सृष्टि पांडे, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड गाइज। सृष्टि पांडे मेरी आवाज सुन रही हैं? क्लियर है? सृष्टि पांडे क्लियर है? सृष्टि पांडे नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, evaluate the sum, evaluate the sum, evaluate the sum, evaluate the sum, summation r equal to, summation r is equal to, sorry, k is equal to, k is equal to 0 to n nck sin kx, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin kx cos n minus kx, इसका सम करना है। क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, पेन को बंद करिए। इस सीरीज का सम करना है। देखिए इस सीरीज के सम करने का ट्रिक मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां पे देखो k भी है और यहां पे n माइनस के भी है, और इन दोनों का सम कितना होगा? n होगा। जब ऐसी सीरीज मिले, देखो यहाँ पे k है और यहाँ पे n माइनस के है, और इन दोनों का सम करने पे n मिले, इस चीज को फोकस करो। यहाँ पे n माइनस के है, यहाँ पे k है, इन दोनों का सम क्या मिल रहा है? n मिल रहा है। तो ऐसे सीरीज का अगर सम करना होगा तो आप कहोगे n रिप्लेस बाय n माइनस के, n रिप्लेस बाय n माइनस के, दिस इज लॉजिकल। k इज इक्वल टू 0 टू n nc
तो यहाँ पे k और n माइनस के है, तो यहाँ पे आप ये n के स्थान पे कहो k रिप्लेस बाई n माइनस के, सॉरी लिखने में मिस्टेक है, k रिप्लेस बाई n माइनस के, n माइनस के साइन n माइनस के ऑफ x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos kx। आई होप इट इज ए क्लियर। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 2s जब ऐड करेंगे आप, और n माइनस के होता है nck, बताया गया आपको। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन kx कॉस n माइनस के ऑफ x प्लस साइन n माइनस के ऑफ x और cos kx। I hope it is clear that 2s is equal to summation k is equal to 0 to n nck. This is formula sin a plus b, the sin kx plus n minus k of x. I hope it is clear. 2s is equal to, सॉल्व कर डालिए अपने से, तो बताइए कितनी वैल्यू आ रही है, सॉल्व करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। यहाँ क्या मिलेगा साइन एन एक्स, तो बैरी कौन कर रहा है के, तो साइन एन एक्स कॉन्स्टेंट, के इज इक्वल टू 0 टू एन एन सी के, इसकी वैल्यू कितनी होती 2 टू द पावर n, तो 2s इज इक्वल टू क्या मिला 2 टू द पावर n साइन एन एक्स, तो s इज इक्वल टू क्या मिला गाइज 2 टू द पावर n माइनस 1 साइन एन एक्स, दैट इज सम ऑफ सीरीज। क्विक मैसेज एवरीबॉडी, क्विक मैसेज एवरीबॉडी, क्विक मैसेज एवरीबॉडी। क्विक मैसेज एवरीबॉडी। जब इन दोनों का सम n होता, ये बात है, तो k रिप्लेस बाई n माइनस के, और n माइनस के होता है nck के इक्वल, इसके को बताया था फॉर्मूला, NCR बराबर NC n माइनस r, ये बताया था। मूव फॉरवर्ड, क्विक मैसेज, मूव फॉरवर्ड क्विक मैसेज, यस या नो। यस या नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सारे एग्जाम में आ चुके हैं, कोई रोना नहीं रहे होगा। इफ an इज इक्वल टू, if an is equal to summation r equal to 0 to n 1 upon NCR, ये पेपर में दिया हुआ है an is equal to summation r equal to 0 to n 1 upon NCR, find the sum, इसका सम पूछ रहा है r upon NCR, इसका सम पूछ रहा है, ये पेपर में दिया हुआ है। इसका मतलब इसका सम जो होगा उसी के टर्म में आएगा, an के टर्म में आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, an क्या है, an की वैल्यू देखो 1 अपॉन NCR है, यहाँ क्या r है, अगर यहाँ r के स्थान पे 1 आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो मैंने क्या किया, r को रिप्लेस किया n माइनस r से,
0 to n माइनस आर अपॉन एन सी एन माइनस। ये ऐसा करने से क्या हुआ, इन दोनों का जो सम होगा वो n ही होगा। यही तो मैं चाहता हूं, बताया था मैंने आपको अभी। ऐसा करने से इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एन सी एन माइनस आर क्या होगा, एन सी आर होगा। जब सम करेंगे 2s समेशन r इक्वल टू 0 टू n, तो क्या मिला मेरे को, n अपॉन क्या मिला, एन सी आर। क्योंकि वेरी कौन है, r है, तो n कांस्टेंट है। समेशन r इक्वल टू 0 टू n 1 अपॉन एन सी आर। अब इसकी वैल्यू पेपर में गिवन है कितनी, an, जो मैं चाहता था। तो 2s इज इक्वल टू n an, s इज इक्वल टू n बाई 2 an। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्विक मैसेज एवरीबॉडी, क्विक मैसेज क्लियर, क्विक मैसेज। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, बाद में रोना न रहे। इफ a1 a2 a3, इफ a1 a2 a3 so on an plus 1 are in AP, ये AP में है। कहता है a1 a2 a3 so on an plus 1 are in AP, तो कह रहा है फाइंड द so that k is equal so that summation k is equal to 0, summation k is equal to 0 to n nck a k plus 1 is equal to 2 के पावर n माइनस 1 a1 प्लस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, n प्लस 1, ये चीज। अब आप देखो ध्यान से कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। लुक एवरीबॉडी हियर। अब बाद बताइएगा क्लास के बाद कितने समझ में आया है। ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड जब लिया तो k इज इक्वल टू 0 टू n एन सी के। व्हाट इज दिस, इसको क्या ले सकते हैं, ए के प्लस 1 को क्या ले सकते हैं, ए के प्लस 1 कौन सा टर्म है, ये k प्लस 1 टर्म है किसका, AP का। क्या ले सकते हैं इसको, क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसको। अरे आप लोग कुछ बोलो, खाली बस आए हो बस सुनने। ए के प्लस 1 ये AP का कौन सा टर्म है, k प्लस 1वां टर्म है, तो ए के प्लस 1 को क्या ले सकते हैं, यस ए प्लस के डी, मतलब A1 प्लस के डी। गुड, बहुत अच्छा है। कितने लोग क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। इसको अलग अलग करिए। k इज इक्वल टू 0 टू n, A1 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए।
एन सी के प्लस डी बाहर करिए 0 टू एन के एन सी के, इसकी वैल्यू सबको पता है 2 टू द पावर n डी, इसकी वैल्यू क्या है जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताइए इसकी वैल्यू। नहीं मालूम तो मैं बताऊँ, कुछ वैल्यू आपको याद भी रखनी होगी एग्जाम के लिए, अगर जल्दी बनाने हैं क्वेश्चन तो। इसकी कितनी वैल्यू, इसकी कितनी वैल्यू नहीं मालूम, नहीं मालूम है ना, चलो नहीं मालूम रब पे सॉल्व करो अपने। 1nc1 2nc2 3nc3 ncn, चलो बताओ कितनी वैल्यू, कितनी वैल्यू, सॉल्व करो इसको। सबसे आसान तरीका रब पे सीरीज लिख लो, C0 C1x C2 स्क्वायर C3, नहीं मालूम तो याद करो Cn x के पावर n, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो, इसको ऐसे लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएट करो n माइनस 1, 1 का 0 x का 1, C1 2C2x 3C3x स्क्वायर प्लस सो ऑन। कोई फायदा नहीं है सर जब घर पे आप नहीं लगाओगे। ये क्वेश्चन ये है, C1 मिल गया 2C2 मिल गया, इसका मतलब x के स्थान पे कितना रखना है 1, प्लस सो ऑन NCN। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। इसकी वैल्यू आ गई n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है कि नहीं। इसमें 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 2a1 प्लस एन डी, टू टू द पावर n माइनस 1 आ गया प्रूफ में। एक a1 है, एक a1 छोड़ दीजिए, ये a1 प्लस एन डी, इस a1 प्लस एन डी को क्या लिख सकते हैं an प्लस 1, दैट्स प्रूफ। क्लियर है कि नहीं। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज क्लियर है कि नहीं। क्विक मैसेज, ये लाइन क्लियर है कि नहीं। क्विक मैसेज, एवरीबॉडी क्विक मैसेज। ओके गुड, मूव फॉरवर्ड यस या नो, मूव फॉरवर्ड यस या नो, मूव फॉरवर्ड यस या नो, क्विक मैसेज, मूव फॉरवर्ड यस या नो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, C1 प्लस 2 स्क्वायर C2, C1 प्लस 2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर C3 प्लस सो ऑन n स्क्वायर Cn, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब यहाँ 1 स्क्वायर C1 ऐसे, पेन बंद होनी चाहिए। फर्स्ट मेथड,
फर्स्ट मेथड। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? क्विक मैसेज। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। इसका जनरल टर्म्स देखिए आर स्क्वायर एन सी आर। बताइए ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? क्विक मैसेज। क्विक मैसेज ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? यस सर। एक आर को छोड़ दीजिए, एक आर ले लीजिए। इसकी वैल्यू क्या बताया था? क्विक मैसेज ये बताया था n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। क्लियर कॉन्सेप्ट? टी आर इज इक्वल टू n आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। फिर r हटाना है, यहाँ r माइनस वन है, r माइनस वन प्लस वन कर दीजिए, n माइनस वन सी आर माइनस वन, r माइनस वन n माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस n माइनस वन सी आर माइनस वन। टी आर इज इक्वल टू n। बताइए यहाँ पे क्या आएगा इसके स्थान पे? जल्दी बताइए, मैसेज करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी बताइए यहाँ क्या आएगा, मैसेज करिए। जल्दी मैसेज करिए, यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? नहीं मालूम? यहाँ क्या आएगा? जितना यहाँ पे है उतने ही यहाँ आना चाहिए, बना दिया मैंने। इसके स्थान पे क्या आएगा? यस करेक्ट, कुछ तो लोग हैं। n माइनस वन n माइनस टू सी आर माइनस टू। बहुत अच्छे, ये रहा। ये स्टेप कितने लोग क्लियर हुआ? क्विक मैसेज। ये स्टेप कितने लोग क्लियर हुआ? क्विक मैसेज। क्लियर, ओके गुड। तो अब सम करते हैं। r इक्वल टू वन से स्टार्ट था, टू n टी आर, समेशन r इक्वल टू वन टू n टी आर n माइनस वन n माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस समेशन r इक्वल टू वन टू n n माइनस वन सी आर माइनस वन। मैंने लिख दिया। वेरिएबल कौन है? r, तो n माइनस वन कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर भेजिए। वन टू n माइनस टू सी आर माइनस टू गाइज, n कांस्टेंट, r इक्वल टू वन टू n माइनस वन सी आर माइनस वन। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, इसकी वैल्यू क्या वो बता दीजिए और इसकी वैल्यू क्या वो बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या है वो बता दीजिए आप।
इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू होगी, आ गया आंसर मेरे ग्रुप में, 2⁻n-2, और इसकी वैल्यू होगी 2⁻n-1। बोलो यही आएगा क्विक मैसेज। कितने लोग क्लियर हुआ ये वैल्यू, झूठ मत बोलिएगा, कितने लोगों को क्लियर हो गया वैल्यू? ठीक, 2⁻n-2 कॉमन ले लीजिए, n-2 कॉमन ले लीजिए, n² -n प्लस n प्लस 2n, सॉरी 2n, 2⁻n-2 n² प्लस n, यही इसका आंसर है। इसको आप चेक भी कर सकते हो गाइस, मल्टीपल चॉइस सिंगल चॉइस के लिए चेक। n की वैल्यू 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 ले, जैसी आपकी मर्जी। तो 1² 3c1, 2² 3c2, 3² 3c3, 3 4 × 3 प्लस 9, 3 + 12 प्लस 9, that is 24, 24। अगर मान लो ये है, चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू कितनी रखा, 3, 2⁻1, 9 + 3, 2 × 12, that is 24। इसका मतलब ये सही है। I hope it is clear. Quick message, quick message, क्विक मैसेज, सृष्टि पांडे क्विक मैसेज, वंशिका क्विक मैसेज, विभा क्विक मैसेज, अतुल क्विक मैसेज, रोहित क्विक मैसेज, बहादुर क्विक मैसेज। ये रहा फर्स्ट मेथड। आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट मेथड क्विक मैसेज, फर्स्ट मेथड इज क्लियर, क्विक मैसेज। मूव फॉरवर्ड, yes or no? Yeah, good. सेकेंड मेथड, कुछ नहीं करना है, 1 + x के पावर या किसी ने लिख डालिए कॉपी में, जो अच्छा लगे वो रखिएगा। ये लास्ट टर्म देखिए यहाँ n² आ रहा है, n² कब आएगा, जब डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ n है, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिए s के रेस्पेक्ट में, c1 + 2c2x प्लस 3c3x² प्लस n x के पावर n-1, यह आया। फिर चूंकि फिर यहाँ n चाहिए, तभी तो n² होगा, एक n आ गया, फिर यहाँ n चाहिए, तो n तभी आएगा यहाँ पे जब s के पावर क्या हो, n हो। इसका मतलब पहले x से मल्टीप्लाई करिए। आई होप इट इज क्लियर। 2c2x², 3c3x³ n x के पावर n। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। ओके डन। ओके, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ देखिए
C1 मिला, C1 मिला, 2 स्क्वायर C2 मिला, 2 स्क्वायर C2 मिला। इसका मतलब क्वेश्चन के अनुसार s के स्थान पे क्या रखना है 1, पुट x इज इक्वल टू 1, 2 टू द पावर n माइनस 1 गाइस, n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 2, दैट इज C1, 2 स्क्वायर C2, 3 स्क्वायर C3 प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर Cn। इसमें से 2 टू द पावर n माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n, C1 प्लस 2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर C3 प्लस सो ऑन n स्क्वायर Cn। 2 टू द पावर n माइनस 2 n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू C1 प्लस 2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर C3 प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर Cn। आई होप इट इज क्लियर। क्विक मैसेज, कौन सा मेथड अच्छा लगा, फर्स्ट कि थर्ड कि सेकंड, सॉरी थर्ड नहीं, क्विक मैसेज। कौन सा मेथड अच्छा आपको लगा, जो ज़्यादा आपको इजी लग रहा है? क्विक मैसेज एवरीबॉडी। क्विक मैसेज एवरीबॉडी। ओके, कुल कितने क्वेश्चन किए हम लोग? 6 क्वेश्चन। सभी 6 क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं? क्विक मैसेज एवरीबॉडी। ऑल 6 क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स को? ऑल 6 क्वेश्चन क्लियर हैं कि नहीं? तो सभी जेई में आ चुके हैं। ओके ओके, घर पे जाकर रिवाइज करिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड डे।